नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। मैं आज आया हूँ गांव रेवतीपुर, जहां पर उद्योगपति रविशंकर राय जी से हमारी बातचीत होगी। गांव आना जाना होता है। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जब से मैं गांव छोड़ा हूं, 25 साल के ऊपर हो गया, तो मैं साल का अंतिम दिन और साल का पहला दिन गांव में ही रहता हूं। और ये 25 सालों से परंपरा बनी हुई है। या तो 30 को आ जाते हैं या 29 को आ जाते हैं, या कभी कभी 25-26 को भी आ जाते हैं और पूरा 2-3 तारीख तक रहते हैं। तो ये जब से गांव छोड़े तब से परंपरा है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी तो हमेशा गांव की तरफ ही रहेंगे। तो वो समय हमारा मतलब वो 30, 31, 1, 2 बीतता है गांव पे ही। और हमने कभी 30 दिसंबर 31 दिसंबर देखा नहीं शहर का। गांव में घूमते रहते हैं, बच्चों ने भी नहीं देखा। नहीं तो कंपनी में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। और 95 की बात कर रहा हूँ मैं, हम डेली हवाई जहाज से घूमता था। 95 में हवाई जहाज बहुत कम लोगों को नसीब होता, लोग देख नहीं पाते थे, बट मैं घूमता था। ऐसा काम ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान में जाके मुझे ड्यूटी हुआ करता। सरकारी विभाग था, टेलीफोन में, प्राइवेट था नहीं था। तो सरकारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करते थे। वहाँ जाके मुझे मेंटेनेंस काम था। तो घूमता रहता था हर जगह। आज कलकत्ता, कल बॉम्बे, परसों यहाँ वहाँ फ्लाइट से घूमता रहता। तो ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और आज हमारे यहाँ 1600 लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ 95% जॉब, मतलब 95% रोजगार आरक्षित है उनके लिए जो बेरोजगार हैं और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में निचले स्तर पे आते हैं। ये उस दिन से 99 से, और उसको हम लोग अचीव करते हैं 98-99%। तो जो कितना भी टैलेंटेड आदमी हो, मेरे किसी काम का नहीं है, अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, नौकरी जिसके पास नहीं हो, तो 95% रोजगार आज भी आरक्षित मेरे यहाँ। पॉलिसी है कंपनी की कि 95% रोजगार आरक्षित रहेगा उनके लिए जो बेरोजगार हैं। पहले क्या था, पहले बेरोजगार जो होते थे, जो फ्रेशर होते थे, कॉलेज से पढ़ के आए, स्कूल से पढ़ के आए, उनको नौकरी नहीं होती थी। आजकल बेरोजगार क्या फैशन हो गया है, लोगों की नौकरियां चली जाती है। 40 साल का, आज 45 साल के हुए आपकी नौकरी चली जाती है। तो आजकल वो लोग भी बेरोजगार होते जो अब 45 से 50 के बीच में आदमी के पास पीक जिम्मेदारी होती है। बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चों की शादी करनी होती है, तब तक पहले कंपनियों ने फायर कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम नहीं लूंगा जी, 5,000 रखती हैं और 10,000 फायर कर देती हैं। ऐसे फायरिंग कल्चर हो गया। पहले लोग जाते थे कंपनी में नौकरी करने, उसमें रिटायर हो जाते थे। तो पहली पॉलिसी कि 95%, जैसे भारत सरकार भी आरक्षण देती है, वो जात पात के आधार पे या किसी आधार पे, बट हमारे यहाँ आरक्षण है, 95% आरक्षण है, केवल और केवल उसके लिए जो बेरोजगार है, उसमें भी जो गरीब है। तो स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे नौकरी दीजिए। तो हमारे यहाँ आज तक हमने एक इंटर्नशिप नहीं दिया, केवल नौकरी। आप किसी को नौकरी देंगे, काम सीख जाएगा। आप किसी को काम सिखा देंगे, नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हमारा मानना है कि स्किल डेवलपमेंट तो करना ही नहीं चाहिए, सीधे नौकरी दिलाओ। जितना यूथ है नौकरी करो। या जैसे रिसेप्शन पे किसी कोई फोन उठाना है, रिसेप्शन पे क्या होता है, रिसेप्शन पे जो बंदा फोन उठाता है तो वो क्या, फोन उठा के हाय हेलो बोलता है, या कोई आता है उसको चाय पानी पिलाता है। अगर ये काम किसी को सिखा देंगे तो उसको नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर किसी को रख देंगे तो 2 दिन में सीख जाएगा। तो यही है कि काम, मतलब स्किल डेवलपमेंट इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। इसका हिंदी में क्या बोले हैं कि अगर आप किसी को काम सिखा देंगे तो नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन नौकरी दे देंगे तो काम सीख जाएगा। तो ये चीजों, इस सब भावनाओं के साथ शुरू किया। आज तक हमारे यहाँ 0 फायरिंग है। हमने पिछले 25 सालों में एक भी आदमी नहीं निकाला है। अगर कोई चोरी कर गया ना, उसको भी हम निकालते नहीं है। हम बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों ने चोरी नहीं की है, तुमने चोरी की है, तुम अब साइड में बैठो, आराम करो। उसकी पूरी तनख्वाह जाती है, उसको एक संटिंग दे दिया जाता है। जैसे लाइन हाजिर नहीं करते हैं, सस्पेंड होता है तो लाइन हाजिर में 50% सैलरी मिलती है, बट हमारे यहाँ 100% मिलती है। पिछले 25 सालों में एक बंदा नहीं निकाला है। दूसरी पॉलिसी, तीसरी पॉलिसी ये है कि हमारे यहाँ हमारा ये मानना है कि किसी को धोखा देंगे तो ऊपर जाके कढ़ाई में पकौड़े की तरह बॉयल किए जाएंगे। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमारे दादी ने, नानी ने कहानियां सुनाई। हम लोग के पास यूट्यूब नहीं था, हम लोग के पास कोई टीवी नहीं था कि हम लोग देख के, हमारे इंटरटेनमेंट का साधन क्या था, बचपन में दादी जी, नानी जी, बुआ, माता, जो भी था कहानी सुनाते थे। और हर कहानी में एक गलत होता था, एक सही होता था। हर कहानी का एक ही उद्देश्य होता था कि एक भगवान, एक राक्षस, मतलब गलत राक्षस हो गया, सही भगवान हो गया। हर कहानी के अंत में ये होता था कि जो गलत है
राक्षस है या गलत है, उसको कढ़ाई में पकौड़े की तरह बॉयल किया जाता है और भगवान को वो मिलता है। वो कहानियां खून में बस गई। अब आज की डेट में अगर मुझे यहाँ पे भगवान साक्षी है, अगर कोई 50,000 करोड़ रुपया ला के छोड़ दे यहाँ पे और बोल दे कि मैं हाथ लगा दूं, एकदम नहीं हाथ लगा सकता। किसी के पैसे पे मैं छू ही नहीं सकता। भले ही उठा के अगर मंदिर, मतलब अगर बताया कि एक मतलब गलत, और ये कहानियों का असर है। आजकल वो कहानियां बच्चों को सुनाई नहीं जाती हैं। बच्चों को क्या सुनाते, जल्दी से बड़ा, कैसे चोरी करके बड़ा, कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में एनपीए हो रहा है। कोई बैंक लेकर लंदन भाग जाए, कोई कहीं भाग जाए। अब एनपीए मतलब ऐसा हो गया, एनपीए मतलब समझते हैं ना, इंसॉल्वेंसी, जो पैसा लेके चुकता ना करना बैंक का। पहले आज से 25 साल 30 साल पहले अगर किसी का नाम चढ़ जाता था ना कागज पे बैंक पे, तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। कर्जा है, आज की डेट में कर्जा जिसके पास ज्यादा है ना, वो आराम से शौक से घूमता है कि हम तो डिफाल्टर है। डिफाल्टर, विलफुल डिफाल्टर बोलते हैं, कि सम्मानित डिफाल्टर। कोई 50,000 करोड़ लेके भागता है, कोई 5,000 करोड़ लेके भागता है। हर आदमी लेके भागने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये उसी का नतीजा है कि पढ़ाइयाँ नहीं हुई, लोगों को कहानियाँ नहीं सुनाई गई। अगर कहानियों का डर फैलाया था ना, तो आजकल कोई अपने बच्चों को डराता नहीं है, बोलता है कि नहीं यार कैसे भी पैसा कमा लो। तो वो एक हमने आज की डेट में हमने जिंदगी में नहीं किया। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिसी कंपनी में, किसी का पैसा हम मारते नहीं। आज की डेट में किसी को उधार देंगे ना, वो लौटाएगा ही नहीं। हमारे पास, हमने सोशल मीडिया पेज पर हमें लिख रखा है, किसी का हमारी कंपनी में बकाया हो तो सीधे चेयरमैन को फोन कर ले, हमको फोन करे, हम उसको पैसा देंगे। भगवान की दया से आज तक हमने किसी का 1 रुपया बकाया नहीं रखा। मेरे पिछले 25 सालों में एक जुनून है कि मुझे मेरे कर्मचारी 100 हैं, उनको तनख्वाह देनी है, और वो तनख्वाह देनी है 7 तारीख से पहले। तनख्वाह की तारीख है 7 तारीख से पहले। अगर 7 तारीख से पहले नहीं दे पाया मैं, तो मैं सोचता हूँ कुछ दिन आत्महत्या कर जाऊंगा। भगवान की दया से पिछले 25 सालों से मैंने हमेशा दिया है। मतलब कहने का मतलब, कभी भी, कोरोना में भी क्या हुआ था, कोरोना में 25 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा, पूरा हिंदुस्तान पैदल चल रहा था। अब जो मजदूर फैक्ट्रियों में 10-10 साल काम किया, वो ये बोल रहा था कि मालिक कहाँ से पैसे देगा। हम भी बहुत सारे ग्रुप में हैं, हर ग्रुप में लोग यही बात कर रहे थे कि अब हम सैलरी कहाँ से देंगे। जो आदमी उद्योग चला रहा है, उद्योगपति है, मालिक ये बात कर रहा था। बहुत सारे उद्योगपति मेरे दोस्त हैं, जानते हैं, ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब यही बोला कि 20 तारीख से 30 तारीख तक, मार्च तक दे देंगे, उसके बाद हम नहीं दे पाएंगे, हम चला ही नहीं पाएंगे। यही सब बातें हो रही थी। और लोग पैदल भी चल रहे थे, बुरी हाल थी। लोग बॉम्बे से गाजीपुर, बनारस पैदल आ जा रहे थे, दिल्ली से लोग पैदल चल रहे थे। मैंने अपने सारे एम्प्लॉय को मैसेज किया कि कोरोना अगर 5 साल चलेगा, तब भी सबको 100% सैलरी मिलेगी, किसी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है। और मेरा कारोबार 1.5 साल तक बंद था। सैलरी मोटी होती है, 8-10 करोड़ के महीने की सैलरी होती है। अब 1.5 साल बंद करके सैलरी एक भी आदमी का मैंने 1 रुपया नहीं मारा। मतलब हमारे यहाँ 50,000 से कम की सैलरी किसी की होगी नहीं। हम सोचते हैं किसी को 15,000 देंगे। अगर ड्राइवर की सैलरी दिल्ली में क्या होता है, 15,000 होता है। 15,000 में अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, उनको खिलाएगा कैसे, और शिक्षा कैसे देगा। अब इसका मतलब कि पूरा हिंदुस्तान कोशिश करता है कि ड्राइवर है तो उसका बच्चा भी ड्राइवर रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे ड्राइवर के बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने। उसके लिए पैसा चाहिए, आजकल हर चीज़ पैसा है। तो मेरे दोनों ड्राइवर के बच्चे अच्छी शिक्षा, मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़ते हैं उनके बच्चे, और अच्छी शिक्षा पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज, हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को, शाहजहान सरस्वती को और राजनारायण को पढ़ के आगे बढ़े हैं। उनको, उनके जीवन को देख के हम लोग प्रेरणा पाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा जो भी हो सके किया जाए, और यही एक उद्देश्य है जीवन का, कि इसी उद्देश्य को आगे चलाते रहना है। सावित्री, हमारे घर में कोई, हमारी कंपनी का नाम सावित्री टेलीकॉम है, तो हमारे यहाँ कोई फैमिली सदस्य नहीं है, सावित्री किसी का नाम नहीं है। जैसे नवरात्र में 9 देवियाँ होती हैं, हर दिन की एक देवी होती हैं, वैसे दिन के 4 पहर होते हैं, हर पहर की एक देवी होती हैं। जो सुबह का सूर्योदय होता है, जो पहला पहर होता है, उसकी देवी सावित्री होती हैं। सावित्री वही भगवती का रूप है, दुर्गा का रूप है। तो यही सब, उन्हीं के नाम पे हमने ये कारोबार को खड़ा किया। और ये कारोबार क्या बोल सकते हैं, एक एनजीओ है। मेरा मानना है कि किसी को भी अगर 5 किलो आटा, चावल और दाल देने से अच्छा उसको जहर दे दो, एक पुड़िया, कम से कम मर जाए तो उसका देना है तो उसको काबिल बना दो, उसको रोजगार दे दो, उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दो। ताकि सफलता तब है आप किसी के मजदूर को रखें और उसको एक कंपनी का सीईओ बना दे, तो सफलता है। और उस बच्चे का भी मेहनत है कि वो भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, सीधी बात आज रेवतीपुर के उद्योगपति रविशंकर राय जी से, और तरीके से इन्होंने बताया। दोस्तों, जो युवा देख रहे थे, मैंने भैया से भी कहा था कि भैया आएंगे तो मैं एक वीडियो करूंगा। और जब भी हम लोग भी अगर फोन से बात करते हैं तो हमेशा जब भी फोन करेंगे तो फोन उठ जाता है, और भैया हम लोगों को भी
वो सलाह देते हैं। और सच में दोस्तों मेरे वीडियो लेने का यही ध्येय था, जरूर आप हम लोगों के बड़े भाई कहें और रेवतीपुर के लिए गर्व का विषय है दोस्तों उद्योगपति रविशंकर राय जी से मेरी सीधी बातचीत। अब इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दूसरा मतलब एक हम हर साल हमारा एक टारगेट होता है कि हम 10 बिजनेस को खड़ा करें। अगर आपको कभी बिजनेस करना होगा, किसी को भी ईमानदारी से, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस अगर उद्योग खड़ा करना, अगर आप जुनूनी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं और बुरे से बुरे दौर के लिए तैयार हैं, तो आप में संभावनाएं हैं उद्योगपति बनने की। तो ये मूल मंत्र है बिजनेस का। बहुत सारे बच्चे आते हैं स्टार्टअप की, आज हमें बिजनेस करना है, हमें खड़ा करना है। हमारी एक पॉलिसी है कंपनी की कि हम हर साल 10 बच्चों को मदद करते हैं। उनको हमारा एक बजट होता है कि किसी को 50 लाख 25 लाख हर साल, क्योंकि हमारी क्षमताएं सीमित हैं। हम 16 काम करते हैं, 16 से कल 1700 हो जाएंगे, लेकिन हर साल हम 10 उद्योगपति को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और पिछले 25 सालों में कम से कम नहीं तो 500 उद्योगपति खड़े किए हैं अपने हाथ से। मतलब कोई बच्चा अच्छा है, काम करना चाहता है, तो उसको पूरी मदद, पैसे से, काम से, हर चीज से मदद करके तुम अपना खड़ा करो। क्योंकि कोई भी उद्योग खड़ा होता है, एक छोटा ही खड़ा होगा तो उसमें 5 लोग 10 लोग इंगेज होते हैं। तो उन बच्चों से सिर्फ यही बोलता हूँ कि मेरा तुम पैसा लौटा देना, ताकि किसी दूसरे की मदद हो जाए और जिंदगी भर कम से कम 5-10 लोगों को स्टेबल, सस्टेनेबल, रिस्पेक्टेबल रोजगार देना। रोजगार का मतलब ये होता है स्टेबल हो, चलते रहे, सस्टेनेबल हो, मतलब इतने पैसे मिल जाएं कि वो उसको तकलीफ ना हो अपने बीवी बच्चों का परवरिश करने में, पढ़ाने में, सब कुछ करने में, और रिस्पेक्टेबल हो, मतलब हर काम का सम्मान हो। उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे हम 95 में जब हवाई जहाज में चलते थे, आज भी, तो उस समय जो एयर होस्टेस होते थे जो फ्लाइट में सर्व करती हैं, तो 95 से लेकर 2000 के दौर में, उस 90 से 2000 के दौर में एयर होस्टेस का रुतबा बहुत हाई होता था। मतलब उनका रिस्पेक्ट बहुत हाई होता था। हीरोइन भी जो होती थी ना, उनका कम था। फिल्मी दुनिया को बहुत अच्छा नहीं मानता था, लेकिन एयर होस्टेस को बहुत रिस्पेक्ट था। मतलब उनका ग्लैमर बोलते हैं, जो ग्लैमर की दुनिया होती है ना, तो उनका ग्लैमर बहुत ज्यादा था। वो काम क्या करते हैं, वो वही काम करते हैं जो आपके घर में एक जो खाना बनाने वाली आपकी मेड बोल दो उसको, या ऑफिस में चाय काफी सर्व करता है, उसको चपरासी बोलते हैं लोग, वही काम एयर होस्टेस भी करती है। फ्लाइट में जाते हैं तो आपको खाना सर्व करती है, आपको पानी देती है, आपका टेबल साफ करती है, यही सब काम करती है एयर होस्टेस। बट उसका कितना स्टेटस हाई था। लेकिन वही जब ऑफिस में काम होता है लड़का, उसको लोग चपरासी बोलते हैं। घर पे काम होता है तो उसको मेड बोलते हैं। हमारे यहाँ कल्चर हमने 20 साल से शुरू किया कि ऑफिस में जो काम करता है उसको ऑफिस होस्ट बोलेंगे। हमारे ऑफिस होस्ट बुध प्रकाश जी हैं, इनका सम्मान, मतलब पिछले 15 सालों से 20 साल से छुट्टी, 15-10 सालों से छुट्टी नहीं गए होंगे। बोलते हैं छुट्टी जाऊंगा कंपनी बंद हो जाएगी। ये डेडिकेशन है और उनको पूरा कंपनी जी का के बात करती है। और तो ऑफिस होस्ट हैं, ऑफिस होस्ट घर पे जो काम करती है वो भी, उसको हम लोग मेड दाई नहीं बोलते, वो हाउस होस्ट बोलते हैं। वो मेरे बहन जैसी है, मेरे बच्चों जैसी है। तो कभी भी अगर मेरे घर में आके, अगर मेरी बेटी में या मेरे वाइफ में या जो काम करने वाली है उसमें आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो मेरा समाजवाद ही खत्म हो जाएगा। तो इस लेवल का समाजवाद हम लोग जीते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ठीक ना, बट